कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत झील है। हवा बिल्कुल धीमी है, पानी स्थिर है और उसकी सतह इतनी साफ है कि उसमें आकाश, बादल और आसपास के पेड़ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई रहे हैं। अब उसी झील में एक छोटा सा पत्थर फेंकिए। कुछ क्षणों के लिए लहरें उठेंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी फिर से शांत हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। पानी किसी भी हलचल को हमेशा के लिए अपने भीतर नहीं रखता। वह उसे स्वीकार करता है, उसके साथ बहता है और फिर अपने स्वाभाविक संतुलन में लौट आता है। अब जरा अपने मन के बारे में सोचिए। हमारे जीवन में भी हर दिन अनगिनत पत्थर गिरते हैं। किसी की आलोचना, काम का तनाव, आर्थिक चिंता, रिश्तों की परेशानियां, भविष्य का डर या बीते हुए समय का पछतावा। लेकिन अंतर यह है कि पानी कुछ संवाद शांत हो जाता है, जबकि हमारा मन उन लहरों को लंबे समय तक पकड़े रहता है। एक छोटी सी घटना कई दिनों तक हमारे विचारों पर हावी रहती है। एक नकारात्मक टिप्पणी पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। एक असफलता हमें ये विश्वास दिलाने लगती है कि शायद हम कभी सफल नहीं होंगे। धीरे धीरे हमारा मन इतना शोर से भर जाता है कि हम सही निर्णय लेने की क्षमता खोने लगते हैं। यही कारण है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत या प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसे मन से मिलती है जो परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देना जानता हो। शांत मन का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। इसका अर्थ ये है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन वे आपके भीतर स्थायी तूफान नहीं बनेगी। जब मन शांत होता है, तब वही परिस्थिति जो पहले असंभव लगती थी, अब एक चुनौती की तरह दिखाई देने लगती है। वहीं जब मन अशांत होता है, तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। हमारा मस्तिष्क हर दिन हजारों विचार उत्पन्न करता है। इनमें से बहुत से विचार ऐसे होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। हम भविष्य की ऐसी घटनाओं की चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। हम बार बार अतीत की गलतियों को दोहराते रहते हैं, मानो उन्हें बदल सकते हों। इस प्रक्रिया में वर्तमान पल हमारे हाथ से निकल जाता है। धीरे धीरे हम जीने से ज्यादा सोचने लगते हैं। यही मानसिक थकान की शुरुआत होती है। दिलचस्प बात यह है कि हमारा मन अक्सर वास्तविक घटनाओं से कम और उनके बारे में हमारी व्याख्या से अधिक प्रभावित होता है। यदि किसी ने हमारी बात का उत्तर देर से दिया, तो हम तुरंत कई कहानियां बना लेते हैं। शायद वह नाराज है, शायद उसे हमारी परवाह नहीं, शायद हमने कुछ गलत कहा। लेकिन वास्तविकता कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वह व्यक्ति केवल व्यस्त हो। इसका अर्थ यह है कि कई बार हमारा दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं से पैदा होता है। इसलिए मानसिक स्पष्टता की शुरुआत विचारों को रोकने से नहीं, बल्कि उन्हें पहचानने से होती है। हमें हर विचार पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हर भावना भी हमेशा सत्य नहीं होती। कभी कभी हमारा मन डर की वजह से ऐसी तस्वीर बना देता है जो वास्तविकता से बहुत अलग होती है। यदि हम थोड़ी देर रुककर स्वयं से पूछें, क्या यह सच है या केवल मेरी कल्पना, तो कई चिंताएं उसी क्षण कमजोर पड़ने लगती हैं। शांत मन का एक और महत्वपूर्ण गुण है कि वह प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को देखता है। अधिकांश लोग किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, कोई आलोचना कर दे तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होता है, वो पहले रुकता है, परिस्थिति को समझता है और उसके बाद निर्णय लेता है। यही छोटा सा अंतर जीवन में बड़े परिणाम पैदा करता है। कल्पना कीजिए कि दो लोगों को एक जैसी आलोचना सुननी पड़ती है। पहला व्यक्ति तुरंत नाराज हो जाता है, पूरी रात उसी बारे में सोचता रहता है और अगले दिन भी उसका मन भारी रहता है। दूसरा व्यक्ति पहले यह समझने की कोशिश करता है कि क्या उस आलोचना में कोई सच्चाई है। यदि है तो वह उसे सीख में बदल देता है, यदि नहीं तो वह उसे अपने मन पर बोझ नहीं बनने देता। घटना दोनों के साथ एक जैसी हुई, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग निकला। अंतर केवल मन की स्थिति का था। मन को पानी जैसा बनाने का अर्थ ये नहीं कि हम भावनाहीन बन जाए। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी भावनाओं के मालिक बने, उनके गुलाम नहीं। दुख आए तो उसे महसूस करें, लेकिन उसमें डूबे न रहें। सफलता मिले तो उसका आनंद लें, लेकिन अहंकार में न रहें। क्रोध आए तो उसे पहचानें, लेकिन उसी क्षण निर्णय न लें। जब हम अपनी भावनाओं को देखना सीख जाते हैं, तब वे हमें नियंत्रित करने की बजाय हमारा मार्गदर्शन करने लगती हैं। जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा हमारी समस्याएं नहीं, बल्कि उनके बारे में लगातार सोचते रहना छीनता है। एक अधूरा काम, एक अनसुलझा विवाद या भविष्य की अनिश्चितता हमारे मन में लगातार घूमती रहती है। धीरे धीरे ये मानसिक शोर हमारी एकाग्रता, रचनात्मकता और खुशी को कम कर देता है। इसलिए शांत मन बनाने की दिशा में पहला कदम है अपने मानसिक शोर को पहचानना। याद रखिए, जीवन हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होगा। मौसम बदलेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और योजनाएं भी कई बार असफल होंगी। लेकिन यदि हमारा मन संतुलित रहना सीख जाए, तो बाहरी परिवर्तन हमें उतना नहीं हिला पाएंगे। जैसे पानी किसी भी पात्र का आकार ले लेता है, वैसे ही शांत मन हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं ढाल लेता है, लेकिन अपनी मूल प्रकृति नहीं खोता। इसी क्षमता में मानसिक शक्ति छिपी हुई है। सच्ची ताकत जोर से बोलने में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट सोच बनाए रखने हैं। जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है,
वह धीरे धीरे अपने निर्णयों, अपने रिश्तों और अपने पूरे जीवन की दिशा को बदलने लगता है। यदि हम अपने जीवन पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारी अधिकांश समस्याएं घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होती हैं। एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों के सामने आती है, लेकिन दोनों का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। एक व्यक्ति छोटी सी असफलता को अपनी क्षमता पर सवाल बना लेता है, जबकि दूसरा उसी असफलता को सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं होता, बल्कि मन की अवस्था में होता है। यही कारण है कि मानसिक शांति कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जिसे लगातार अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसकी देखभाल न की जाए तो उसमें अपने आप खरपतवार उगने लगते हैं। उसी प्रकार यदि हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो नकारात्मक सोच, भय, संदेह और निराशा धीरे धीरे हमारे मन पर कब्जा कर लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नकारात्मक विचारों को आने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सकारात्मक और संतुलित सोच विकसित करने के लिए हमें सचेत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए मानसिक अनुशासन का पहला नियम यही है कि अपने विचारों को बिना जांचे परखे सच मान लेना बंद करें। अक्सर हमारा मन ऐसी कहानियां गढ़ता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। यदि किसी ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद वो हमसे नाराज है। यदि किसी बैठक में हमारी राय स्वीकार नहीं हुई तो हमें लगने लगता है कि लोग हमारी कद्र नहीं करते, लेकिन ये केवल अनुमान होते हैं। जब तक हमारे पास तथ्य ना हो तब तक हमारा मन कल्पना और वास्तविकता को मिला देता है। यही आदत चिंता और तनाव को जन्म देती है। इसलिए हर बार जब मन कोई नकारात्मक कहानी बनाना शुरू करे तो स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मेरे पास इसका कोई प्रमाण है या मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं? एक शांत मन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। आज की दुनिया में लोग तुरंत जवाब देना चाहते हैं, तुरंत निर्णय लेना चाहते हैं और तुरंत अपनी बात साबित करना चाहते हैं। लेकिन कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर वही होता है जो कुछ देर रुक कर दिया जाए। जब हम कुछ क्षणों के लिए ठहरते हैं तो हमारी भावनाएं शांत होने लगती हैं और हमारा तर्कसंगत मन सक्रिय हो जाता है। यही छोटा सा विराम कई बड़े झगड़ों, गलत निर्णयों और पछतावे से हमें बचा सकता है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध होता हुआ महसूस होता है। मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते, लोग हमारी नीयत को गलत समझ लेते हैं और परिस्थितियां हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। ऐसे समय में अशांत मन हार मानने लगता है। वह बार बार यही सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन शांत मन इन परिस्थितियों को स्थायी नहीं मानता। उसे ये समझ होती है कि जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। कोई भी कठिन समय हमेशा नहीं रहता। धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते समय भी अपने मन को नकारात्मकता से बचाए रखना। यदि कोई किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर यह देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो वह कभी फसल नहीं उगा पाएगा। उसी प्रकार जीवन में भी हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ बदलावों को समय चाहिए होता है। शांत मन इस सत्य को स्वीकार करता है और प्रक्रिया पर विश्वास करना सीखता है। हमारा ध्यान भी हमारी मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। जिस चीज पर हम बार बार ध्यान देते हैं वही हमारे मन में बड़ी होती जाती है। यदि हम हर समय अपनी कमियों, असफलताओं और समस्याओं पर ध्यान देंगे तो हमारा मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगेगा। लेकिन यदि हम सीखने, समाधान खोजने और अपने छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। इसका अर्थ समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी पूरी पहचान न बनने देना है। कृतज्ञता भी मन को शांत करने की एक शक्तिशाली आदत है। जब हम केवल उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हमें हमेशा कमी महसूस होती है। लेकिन जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, सीखने का अवसर, अनुभव और हर नया दिन, तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। कृतज्ञता समस्याओं को समाप्त नहीं करती, लेकिन वह हमें उन्हें देखने का नया नजरिया देती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मन में जितना अधिक अनावश्यक बोझ रखते हैं उतनी ही कम ऊर्जा हमारे पास वास्तव में महत्वपूर्ण कामों के लिए बचती है। कई लोग वर्षों पुरानी नाराजगी, अपमान या पछतावे को अपने भीतर ढोते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अतीत को पकड़े रखने से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन वास्तव में वे केवल स्वयं को ही थका रहे होते हैं। छोड़ देना हमेशा हार मानना नहीं होता। कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि उससे हम अपनी मानसिक ऊर्जा को वापस पा लेते हैं। जीवन में स्पष्टता तब आती है जब हम हर आवाज का पीछा करना बंद कर देते हैं। आज सोशल मीडिया, समाचार, दूसरों की राय और लगातार मिलने वाली जानकारी हमारे मन को हर पल किसी न किसी दिशा में खींचती रहती है। यदि हम हर सूचना पर प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए यह तय करना भी जरूरी है कि किन बातों को अपने मन में जगह देनी है और किन नहीं। मानसिक शांति केवल ध्यान लगाने से नहीं आती, बल्कि अनावश्यक मानसिक शोर को कम करने से भी आती है। धीरे धीरे जब हम इन आदतों को अपनाना शुरू करते हैं तो हमें अपने भीतर एक बदलाव महसूस होने लगता है।
पहले जहाँ छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती थीं, अब हम उन्हें अधिक संतुलित दृष्टि से देखने लगते हैं। पहले जहाँ हर आलोचना हमें चोट पहुंचाती थी, अब हम उसमें छिपी सीख खोजने लगते हैं। पहले जहाँ हर असफलता हमें तोड़ देती थी, अब वही असफलता हमें और मजबूत बनाने का माध्यम बन जाती है। यही एक शांत और स्थिर मन की सबसे बड़ी पहचान है। वह जीवन की चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना स्पष्ट सोच, धैर्य और संतुलन के साथ करता है। जैसे पानी किसी भी बाधा से टकराकर अपना रास्ता बना लेता है, वैसे ही मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति भी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझकर आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। धीरे धीरे जब मन शांत होने लगता है तो हमारे भीतर एक और बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। पहले जहां हम हर परिस्थिति को केवल अपनी भावनाओं के आधार पर देखते थे, अब हम उसे समझने लगते हैं। ये समझ ही मानसिक परिपक्वता की शुरुआत है। परिपक्वता का अर्थ केवल उम्र बढ़ना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं के बावजूद सही निर्णय ले सकें। जब मन पानी की तरह संतुलित होता है, तब वह हर परिस्थिति को वैसा ही देखता है जैसी वह वास्तव में है, न कि वैसी जैसी हमारा डर या हमारा अहंकार उसे दिखाना चाहता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी ऊर्जा केवल शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि मानसिक संघर्ष से खर्च होती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपने कोई कठिन काम नहीं किया होता, फिर भी आप पूरी तरह थके हुए महसूस करते हैं। इसका कारण शरीर नहीं, बल्कि मन होता है। पूरे दिन चिंता करना, हर बात का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना, भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहना और अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराना, ये सभी चीजें हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इसलिए मानसिक शक्ति बढ़ाने का पहला कदम है अपने विचारों को दिशा देना, न कि उन्हें बिना नियंत्रण के भटकने देना। मन की सबसे बड़ी आदत है हर खाली जगह को विचारों से भर देना। यदि आपके पास कुछ मिनट का खाली समय है, तो मन तुरंत किसी चिंता, किसी अधूरे काम या किसी पुराने अनुभव को याद करने लगता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग अकेले बैठने से भी घबराते हैं। उन्हें हमेशा कोई ना कोई आवाज़, कोई स्क्रीन या कोई व्यस्तता चाहिए होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपने ही मन के साथ सहज होना नहीं सीखते, तब तक बाहरी दुनिया हमें कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकती। शांत मन बनाने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना पड़ता है। वर्तमान में जीने का अर्थ ये नहीं कि भविष्य की योजना बनाना छोड़ दें या अतीत से कुछ न सीखें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमारा ध्यान वहीं रहे जहां इस समय हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि हम खाना खा रहे हैं तो केवल खाना खाएं। यदि किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे मन से उसकी बात सुने। यदि कोई काम कर रहे हैं तो उसी पर ध्यान दें। जब हमारा ध्यान एक ही काम पर टिकना सीख जाता है तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज केवल समय नहीं, बल्कि ध्यान है। हर कुछ मिनट में मोबाइल का नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल और अनगिनत जानकारियां हमारे ध्यान को तोड़ती रहती हैं। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क लगातार एक काम से दूसरे काम पर कूदने का आदी हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम किसी भी काम में पूरी गहराई से नहीं उतर पाते। इसलिए मानसिक स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने ध्यान की रक्षा करना सीखें। जिस प्रकार हम अपने घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हमें अपने मन का दरवाजा भी हर सूचना के लिए खुला नहीं रखना चाहिए। अनुशासन भी शांत मन का एक महत्वपूर्ण आधार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन केवल कठोर नियमों का पालन करना है, लेकिन वास्तव में अनुशासन का अर्थ है सही काम करना, चाहे उस समय हमारा मन करे या ना करे। यदि हम केवल अपनी भावनाओं के आधार पर जीवन जिएंगे, तो हमारा जीवन अस्थिर हो जाएगा। कुछ दिन हम बहुत प्रेरित महसूस करेंगे और बहुत काम करेंगे, लेकिन कुछ दिन बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। जबकि अनुशासन हमें प्रेरणा के बिना भी आगे बढ़ना सिखाता है। यही निरंतरता धीरे धीरे बड़े परिणाम पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मन को शांत रखने का अर्थ भावनाओं को दाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने के लिए रोना नहीं चाहिए, दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए या अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दबाई हुई भावनाएं समाप्त नहीं होती। वे केवल हमारे भीतर जमा होती जाती हैं और किसी न किसी रूप में बाहर निकलती हैं। इसलिए भावनात्मक संतुलन का अर्थ है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें समझना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। क्षमा करना भी मानसिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नफरत अपने भीतर लंबे समय तक रखते हैं, तो सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना मन उठाता है। सामने वाला व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन हम उसी घटना को बार बार याद करके स्वयं को दुख देते रहते हैं। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि हम गलत व्यवहार को सही मान लें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। जीवन में परिवर्तन हमेशा बाहर से शुरू नहीं होते। सबसे बड़े परिवर्तन हमारे सोचने के तरीके में आते हैं। जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है, तब वही दुनिया हमें अलग दिखाई देने लगती है। पहले जहां समस्या दिखाई देती थी, अब अवसर दिखाई देता है। पहले जहां डर दिखाई देता था, अब सीख दिखाई देती है। पहले जहां असफलता अंत लगती थी, अब वही एक नई शुरुआत जैसी महसूस होती है। बाहरी परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल जाता है।
यह भी याद रखना चाहिए कि मन को पानी जैसा बनाना एक दिन का काम नहीं है। जिस प्रकार नदी वर्षों तक बहते बहते चट्टानों को भी काट देती है, उसी प्रकार छोटे छोटे दैनिक अभ्यास हमारे व्यक्तित्व को बदलते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठना, अपने विचारों का निरीक्षण करना, बिना आवश्यकता के प्रतिक्रिया न देना, कृतज्ञता का अभ्यास करना और अपने ध्यान को एक दिशा में केंद्रित करना, ये सभी छोटी आदतें मिलकर एक असाधारण मानसिक शक्ति का निर्माण करती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पहले जो बातें आपको आसानी से विचलित कर देती थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगा है। पहले जहां दूसरों की राय आपके आत्मविश्वास को हिला देती थी, अब आप अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने लगे हैं। पहले जहां हर चुनौती एक खतरे की तरह लगती थी, अब वही चुनौती आपको अपनी क्षमता बढ़ाने का अवसर दिखाई देने लगती है। यही परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आपका मन धीरे धीरे पानी की तरह शांत, लचीला और मजबूत बन रहा है। अंततः जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि समस्याओं से कैसे बचा जाए। जीवन हमें यह सिखाता है कि समस्याओं के बीच भी संतुलित कैसे रहा जाए। जिस व्यक्ति ने यह कला सीख ली, उसके लिए सफलता केवल उपलब्धियों का नाम नहीं रहती। उसके लिए सफलता का अर्थ होता है हर परिस्थिति में अपनी शांति बनाए रखना, सही निर्णय लेना और अपने भीतर की स्थिरता को कभी न खोना ना चाहिए। अनुशासन भी शांत मन का एक महत्वपूर्ण आधार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन केवल कठोर नियमों का पालन करना है, लेकिन वास्तव में अनुशासन का अर्थ है सही काम करना, चाहे उस समय हमारा मन करे या ना करे। यदि हम केवल अपनी भावनाओं के आधार पर जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन अस्थिर हो जाएगा। कुछ दिन हम बहुत प्रेरित महसूस करेंगे और बहुत काम करेंगे, लेकिन कुछ दिन बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। जबकि अनुशासन हमें प्रेरणा के बिना भी आगे बढ़ना सिखाता है। यही निरंतरता धीरे धीरे बड़े परिणाम पैदा करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मन को शांत रखने का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने के लिए रोना नहीं चाहिए, दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए या अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दबाई हुई भावनाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल हमारे भीतर जमा होती जाती हैं और किसी न किसी रूप में बाहर निकलती हैं। इसलिए भावनात्मक संतुलन का अर्थ है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें समझना और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। यदि हम अपने पूरे जीवन पर एक नज़र डालें तो हमें महसूस होगा कि हमारे अधिकांश फैसले दो जगहों से आते हैं, या तो डर से या फिर स्पष्टता से। जब मन डर से भरा होता है तब हम हर अवसर में जोखिम देखते हैं, हम बदलाव से घबराते हैं, नए लोगों पर भरोसा करने से बचते हैं और हर चुनौती को अपनी क्षमता के खिलाफ एक परीक्षा मान लेते हैं। लेकिन जब मन शांत और स्पष्ट होता है, तब वही परिस्थितियां हमें सीखने, बढ़ने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर दिखाई देती हैं। इसलिए जीवन को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस स्पष्टता को विकसित करना है जो हर निर्णय की दिशा तय करती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस इंतजार में बिताते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे सोचते हैं कि जब नौकरी बेहतर होगी, जब पैसे अधिक होंगे, जब रिश्ते पूरी तरह सही हो जाएंगे या जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, तभी उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जीवन में समस्याएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक समस्या जाती है तो दूसरी सामने आ जाती है। यदि हमारी शांति केवल परिस्थितियों पर निर्भर करेगी तो हम शायद कभी भी सच में शांत नहीं रह पाएंगे। इसलिए वास्तविक शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर विकसित होती है। इसी कारण हमें अपने मन को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शक बना सीखना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कठिनाइयों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि कठिनाइयां हमारे निर्णयों पर हावी ना हो जाएं। जब हम किसी समस्या को शांत मन से देखते हैं तो हमारा ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर जाने लगता है। वहीं जब हम घबरा जाते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा केवल चिंता करने में खर्च हो जाती है। अनुशासन भी शांत मन का एक महत्वपूर्ण आधार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन केवल कठोर नियमों का पालन करना है, लेकिन वास्तव में अनुशासन का अर्थ है सही काम करना, चाहे उस समय हमारा मन करे या ना करे। यदि हम केवल अपनी भावनाओं के आधार पर जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन अस्थिर हो जाएगा। कुछ दिन हम बहुत प्रेरित महसूस करेंगे और बहुत काम करेंगे, लेकिन कुछ दिन बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। जबकि अनुशासन हमें प्रेरणा के बिना भी आगे बढ़ना सिखाता है। यही निरंतरता धीरे धीरे बड़े परिणाम पैदा करती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वीकार करने में छिपी होती है। हम हर व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम मौसम नहीं बदल सकते, अतीत को वापस नहीं ला सकते और हर परिणाम को अपने अनुसार नहीं बना सकते। लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। यही हमारी वास्तविक स्वतंत्रता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर का अनावश्यक संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कल्पना कीजिए कि तेज बारिश हो रही है। यदि कोई व्यक्ति बारिश को रोकने की कोशिश करेगा तो वह केवल निराश होगा, लेकिन यदि वही व्यक्ति छाता लेकर आगे बढ़ना सीख ले तो बारिश उसकी यात्रा रोक नहीं पाएगी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करने के बजाय हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि वे हमें रोक न सकें। यही मानसिक दृढ़ता है।
इस यात्रा में आत्म जागरूकता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देते। हम ये नहीं समझते कि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। यदि हम हर असफलता के बाद स्वयं को अयोग्य मान लेते हैं, हर आलोचना को व्यक्तिगत अपमान समझते हैं और हर छोटी समस्या को जीवन का अंत मान लेते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे स्वयं ही हमारा सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं, एक नया परिवर्तन शुरू होता है। हमें समझ आने लगता है कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती। ये समझ हमें अपने मन से लड़ने के बजाय उसे समझना सिखाती है, और यही समझ धीरे धीरे भीतर स्थिरता पैदा करती है। जीवन में कुछ आदतें ऐसी हैं जो मन को पानी की तरह शांत बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। हर दिन कुछ मिनट बिना किसी स्क्रीन के स्वयं के साथ बैठना, गहरी सांस लेकर अपने विचारों का निरीक्षण करना, बिना आवश्यकता के हर बहस में शामिल न होना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, पर्याप्त नींद लेना और अपने दिन में कुछ समय केवल सीखने और आत्मचिंतन के लिए निकालना, ये सभी छोटे छोटे अभ्यास समय के साथ हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआत में इनका प्रभाव छोटा लगता है, लेकिन महीनों और वर्षों बाद यही आदतें हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देती हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि मानसिक शक्ति का अर्थ कठोर बन जाना नहीं है। सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो कभी दुखी न हो, बल्कि वह है जो दुख के बीच भी टूटे बिना आगे बढ़ सके। सबसे सफल व्यक्ति वह नहीं जो कभी असफल न हो, बल्कि वह है जो हर असफलता के बाद फिर से खड़ा होने का साहस रखता हो। और सबसे शांत व्यक्ति वह नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, बल्कि वह है जो समस्याओं के बीच भी अपने मन का संतुलन बनाए रख सके। धीरे धीरे जब ये दृष्टिकोण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो हमारी प्राथमिकताएं भी बदल लगती हैं। पहले जहां हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, अब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीना सीखते हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर हमारा मूड बदल जाता था, अब हम समझने लगते हैं कि हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। पहले जहां हम हर आलोचना से टूट जाते थे, अब हम उसमें से उपयोगी सीख निकालकर बाकी बातों को जाने देना सीख जाते हैं। यही वास्तविक मानसिक परिपक्वता है। समय के साथ आपको ये भी महसूस होगा कि आपके भीतर एक ऐसी शांति विकसित हो रही है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला पाती। लोग आपकी प्रशंसा करें या आलोचना, योजनाएं सफल हों या असफल, परिस्थितियां अनुकूल हों या कठिन, आपका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर रहेगा। यही वह अवस्था है जहां निर्णय भावनाओं के तूफान में नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच के आधार पर लिए जाते हैं। अंततः जीवन हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। पानी कभी चट्टानों से डरता नहीं है, लेकिन लगातार बहते हुए वह सबसे कठोर चट्टानों का आकार भी बदल देता है। उसकी शक्ति उसके आक्रामक होने में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसकी लचक और उसके निरंतर प्रवाह में होती है। ठीक उसी प्रकार एक शांत मन भी जीवन की चुनौतियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझते हुए आगे बढ़ता है। वह हर अनुभव से सीखता है, हर कठिनाई से मजबूत बनता है और हर असफलता को अगली सफलता की तैयारी बना देता है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो केवल अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले अपने मन को बदलिए, क्योंकि जिस दिन आपका मन पानी की तरह शांत, स्पष्ट और संतुलित हो जाएगा, उसी दिन से आपके निर्णय बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, आपके रिश्ते बदलेंगे और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन भी बदलने लगेगा। याद रखिए, सच्ची सफलता केवल ऊंचाइयों तक पहुंचने में नहीं है। सच्ची सफलता यह है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी आपका मन विनम्र रहे, कठिनाइयों के बीच भी शांत रहे और हर परिस्थिति में अपनी दिशा न खोए। जब आपका मन पानी की तरह बहना सीख जाता है, तब जीवन की कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आप हर अनुभव को स्वीकार करते हुए, उससे सीखते हुए और लगातार आगे बढ़ते हुए एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हैं जहां बाहरी उपलब्धियों से भी अधिक मूल्यवान आपकी आंतरिक शांति बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा और अपने जीवन में अपनाने लायक कुछ ज़रूर पाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक किताबों के आसान और दिलचस्प सारांश देखने के लिए हमारे चैनल बुकवे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही बेहतरीन किताबों का ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और शानदार किताब और उसके अनमोल ज्ञान के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।